नमस्कार भक्तों। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या सचमुच भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका भगवान शिव पर अटूट विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस कथा का अंत आपके हृदय को भाव विभोर कर देगा। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। न घर में धन था, न खेत, न कोई सहारा। लेकिन उसके पास एक अमूल्य संपत्ति थी, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था। गोपाल प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करता और मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल तथा बेलपत्र अर्पित करता। उसकी एक ही प्रार्थना होती, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे गोपाल, इतनी पूजा पाठ से क्या मिलेगा? अगर मेहनत करके पैसा कमाएगा तो जीवन सुधरेगा। लेकिन गोपाल मुस्कुराते हुए उत्तर देता, मेहनत भी करूँगा और शिव भक्ति भी, क्योंकि जीवन चलाने वाला मैं नहीं, मेरे भोलेनाथ हैं। उसका उत्तर लोग सुनकर हंस पड़ते। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ विराजमान थी। माता ने कहा, प्रभु, यह आपका भक्त बड़ी श्रद्धा से आपकी आराधना करता है, लेकिन उसके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, उसके विश्वास की चमक अभी और बढ़ानी है। समय आने पर मैं स्वयं उसकी सहायता करूंगा। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए, लोगों के घरों में भोजन की कमी होने लगी। गोपाल की स्थिति तो और भी खराब हो गई। कई कई दिन उसे आधा पेट भोजन मिलता, लेकिन उसने शिव मंदिर जाना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके पास शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल भी नहीं बचा। कई किलोमीटर दूर चलकर नदी तक गया। वहां से एक लोटा जल भरकर लाया। थका हुआ शरीर, पैरों में छाले, लेकिन चेहरे पर भक्ति की चमक वैसे ही थी। उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और कहा, भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस आपका नाम है। उसे कभी मुझसे दूर मत कीजिएगा। उसी शाम एक वृद्ध साधु उसके घर पहुंचे। साधु ने कहा, वत्स, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? गोपाल ने घर देखा। केवल 2 सूखी रोटियां थी, जो उसने अगले दिन के लिए बचा कर रखी थी। लेकिन उसने बिना सोचे दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने पूछा, तुम क्या खाओगे? गोपाल मुस्कुराया, जिसने आपके द्वारा मुझे और मेरे द्वारा आपको यह अन्न दिया है, वही मेरी व्यवस्था भी करेगा। साधु प्रसन्न होकर चला गया। उसी रात गोपाल गहरी नींद में सोया था। अचानक उसे लगा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया है। उसने देखा, सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। उनके दर्शन से गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, वत्स गोपाल, आज जो तुम्हारे साधु घर आया था वह कोई और नहीं, मैं स्वयं था। गोपाल आश्चर्यचकित रह गया। भगवान शिव बोलते हैं, तुम्हें भूखे रहकर भी मुझे भोजन कराया, कठिन समय में भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। फिर भगवान शिव ने अपना वरद हस्त उसके सिर पर रखा। अगली सुबह जब गोपाल उठा तो उसने देखा, उसकी झोपड़ी के पास की भूमि में एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। वह वहां पहुंचा। जमीन खोदी, अंदर एक प्राचीन खड़ा था, जिसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। लेकिन गोपाल ने उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उसने गांव के लिए कुएं बनवाए, गरीबों को भोजन कराया, मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और शिव भक्ति का प्रचार किया। समय बीतता गया, गोपाल धनवान बन गया, लेकिन उसका हृदय पहले जैसा ही विनम्र रहा। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाता रहा। तब गांव वालों को समझ आया, भगवान की कृपा से धन नहीं, भक्ति, सेवा, त्याग और विश्वास से ही मिलती है। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जब संसार साथ छोड़ देता है, तब भी भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते।
यदि आपका विश्वास भी महादेव पर अटूट है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके शिव भक्ति की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।